हेलो एंड नमस्कार। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत से लोग मेरी लास्ट पोस्ट से काफी नाराज हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये जो जर्नी के बारे में मैंने बात की है, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल टिप्स बताए कि अपने ट्विन फ्लेम से किस तरह से मूव ऑन हुआ जा सकता है। पहली बात तो मूव ऑन शब्द को ही गलत समझ लिया जाता है। दूसरा यही है कि आपने जो इनर वर्क किया है उसको गलत समझ लिया जाता है। और करना क्या है, अपन सेल्फ फोकस होने की जहाँ पर बात की गई है उसे भी गलत समझ लिया जाता है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि आपके कहने का मतलब है कि ट्विन फ्लेम को भूल जाओ। इससे पहले भी तो पोस्ट मैंने ही डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि हम क्या ट्विन फ्लेम को भूल सकते हैं। उसमें मैंने आंसर दिया था नहीं, नहीं भूल सकते हैं। तो इस पोस्ट में आपको इतना क्यों ऐसा लगा कि मैंने बिल्कुल ही सब अगेंस्ट कर दिया, सब खत्म कर दिया? इतना मतलब इसको समझने की बात होती है इस जर्नी को। अदरवाइज आप इसी तरह से ब्लेम करेंगे मुझ पर और सभी तरह के चैनल्स पर, ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर ऐसी ही एनर्जी आपकी रहेगी तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, ये मैं पहले ही बता देती हूँ। आप सच में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? सब पर ब्लेम करेंगे। जैसे कि अभी भी अंजलि ब्लेम कर रही हैं कि ऐसे तो चैनल बंद हो जाएगा और ये और वो। ठीक है, बात करते हैं आज हम प्रैक्टिकल टिप्स की, जिसमें कि अगर ट्विन फ्लेम से वाकई बहुत तकलीफ आ चुकी है और वाकई ट्विन फ्लेम की शादी हो चुकी है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन टूटता नहीं है, ये मैं बता दूं। ये कनेक्शन भूलता भी नहीं है। आप भुलाने की भी कोशिश करें तो भी नहीं होगा। भुलाने की कोशिश का मतलब ही है कि आपको वो याद है, तो भूलेंगे कैसे? भूल नहीं सकते हैं इस जर्नी को। ट्विन फ्लेम को भी नहीं भूल सकते हैं। बस यही है कि जो कहा गया है उसको समझ लिया जाए, वो सबसे बड़ी बात है। अंजलि की बात जो ये थी ना, मुझे बार बार दिमाग में आ रही है कि हाँ, आपके ये कहने का मतलब तो भूलना ही है जो आपने बताया, लिखा पोस्ट में। तो इस बात से मुझे ये बात याद आ गई अपने ही डिवाइन मस्कुलाइन की। जब कोई बात हो रही थी, कुछ थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट, मैं डिस्कस करने के लिए मूड में थी, लेकिन वो आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट में वो चले गए। क्यों? उन्होंने ये कहा कि तेरे कहने का तो मतलब यही। तो गुस्से गुस्से में इस तरह से कहा कि तुम्हारे कहने का तो मतलब ये था। मैंने कहा कि मेरे कहने का मतलब वही था जो मैंने कहा। मतलब जो शब्द है, कहने का अर्थ वही है, उसका अर्थ कुछ और नहीं है। मैं जो भी कुछ कहती हूँ वो कहती हूँ, उसको समझ लें। और अगर उसके पीछे का आप मतलब घुसा घुसा के सोचेंगे कि इसका मतलब तो ये है, कुरेद कुरेद के सोचेंगे अब इसका मतलब तो शायद ये है, ये तो फिर आपके दिमाग की खुरापाती है ना। तो इसमें तो आप खुद ही परेशान हो रहे हैं, मेरी तो कोई गलती नहीं। आपको भी यदि ये लगता है कि हाँ, हम भी एक दुविधा में फंस गए हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ें, ट्विन फ्लेम को छोड़ें, या अपने आप को संभाल लें, वो किस तरह से किया जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा फिर भी, तो आप कंसल्टेशन बुक कराइए, स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर बात कीजिए और सोल्यूशन पाइए। तो यही बात थी। ये अंजलि की बात से मुझे ऐसा ही लगा कि वो वाली बात याद आ गई कि डिवाइन मस्कुलाइन की तुम्हारे कहने का तो ये मतलब था। मैंने कहा नहीं, मेरे कहने का कोई मतलब नहीं था। बेसिकली ये जो जर्नी है एक्सेप्टेंस की है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ट्विन फ्लेम, ये मैंने पोस्ट इसलिए किया कि ट्विन फ्लेम की जो मान लीजिए शादी भी हो जाती है और वो बिल्कुल ही आपसे बात करना बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर या फिर आप नाराज होते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा मूव ऑन होना पड़ता है। मूव ऑन होने का अर्थ ये नहीं है कि इनको छोड़ा अब किसी और को पकड़ लेते हैं, अब कौन मिलेगा हमें। ये सवाल ही बिल्कुल ही निचले दर्जे के सवाल हैं। तो इसीलिए अपने सवालों की क्वालिटी को देखिए कि आप सवाल क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन से आप ओवर बाहरी रूप से, बाह्य रूप से, फिजिकल रूप से हो सकते हैं, लेकिन इंटरनली तो आप जुड़े ही रहेंगे। आपका जो कनेक्शन है ये तो एक रियल कनेक्शन ही है ना। इसमें जो मैंने बताया कि स्टार्ट फॉरगेटिंग देम इज गुड। इट मीन्स फॉरगेट नहीं करना है एक्चुअली। इसका मतलब ये है कि आप अपने ऊपर फोकस हो जाए। आप कम से कम ये तो सोच के बोल लिया कीजिए कि इस औरत ने खुद तो कुछ सहा ही होगा ना, कुछ इसका रियूनियन भी हुआ है ट्विन फ्लेम से, तो कुछ अच्छे ही टिप्स दे रही होगी, कुछ सोचकर ही बोल रही होगी, कुछ अपने ऊपर अप्लाई किया तभी तो बता रही होगी। एवं ही कुछ भी आके बोल रही है क्या ये? अगर आपको लगता है कुछ भी आके बोल रही है तो आप कहीं और जा सकते हैं जहाँ पर मीठी मीठी बातें होती हैं। तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि ट्विन फ्लेम आपका आ ही जाएगा, आप ही के पास आ जाएगा माला लेके। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात है सच्ची सच्ची, कड़वी कड़वी। तो इसको अगर निगल सकें तो अच्छी बात है। तो प्रैक्टिकल टिप्स ये है कि आपने अपने ट्विन फ्लेम से, जिससे कि आप वाकई बहुत परेशान हो चुके हैं, उनसे हर तरह से ब्लॉक किया जा सकता है। उनको सोशल मीडिया से भी उनको डिलीट किया जा सकता है, या अगर मान लीजिए हर तरह के प्लेसेस से भी उनको हटा दिया जा सकता है। उस प्लेसेस में आप जाए ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ भाई,
मैं इतने हज़ारों लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, तब जाके कुछ एक छोटी-सी पोस्ट बनाती हूँ, उस पे भी बैंड बाजा लेके आप सर पर आ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो समझ लिया कीजिए पहले बात को, समझ लीजिए कि इस औरत ने जो कुछ बोला है, कुछ तो एक्सपीरियंस रहा होगा इसका अपना भी, और कुछ कितने सारे क्लाइंट्स को सवाल पूछते हैं, कुछ तो लेकर आ रही होगी, कुछ तो हमारी भलाई के लिए बोल रही होगी। आपकी लाइफ को रुइन करने का क्या मेरा सोल पर्पस है? जो आप लोग इस तरह से इतना अच्छी तरीके से ब्लेम करते हैं। मेरी जो क्लाइंट है ना, एक क्या नाम है उनका, सुरुचि श्रीवास्तवा, इतनी बढ़िया वो है, एक्यूरेट समझ जाती है मेरी हर एक बात को, कमेंट कभी भी नहीं करती है, कारण है उसका। लेकिन व्हाट्सएप पे मुझे वापस बोलती है कि मैडम आज की पोस्ट धमाल, आज का वीडियो धमाल। जहां पर मैं गालियां खा रही होती हूँ आप लोगों से, वहां पर वो कहती हैं कमाल धमाल। और क्या स्टोरी है उनकी, जस्ट रीयूनियन होने को है। मैं तो बस उनके लिए प्रे ही कर रही हूँ कि रीयूनियन हो जाए। उनका ट्विन फ्लेम भी 2 साल बाद वापस आए हैं, दोनों ही अनमैरिड। अब उनकी स्टोरी लेकर आऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि असल में तपस्या होती क्या है। जो आप लोग बोलते हैं ना हम तो 4-6 साल से तपस्या कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तपस्या, ये मैं बताऊंगी कि वो लड़की कितनी स्ट्रांग है, कितनी विजडम वाली है, कितनी मतलब मेरे हर एक शब्द को समझ जाती है। मेरी उम्र में आने से पहले ही वो मुझसे 20 साल छोटी है, लेकिन कितने मतलब मैं कमाल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे बात करना, और उसके सवालों में ही गजब की एक एनर्जी है, जो कि मैं बताती जाती हूँ और वो ग्रैब करती जाती है। बहुत आगे निकलेगी वो लड़की जो है। आप अगर आपको इस समय में इस बात से भी जलन हो रही है कि ये किसी और का नाम लेके बड़ी तारीफ कर रही है, हाँ ज्यादा पैसे देती होगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको जलन हो रही है तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका ये ईगो तो नहीं है। हर एक शब्द और हर एक वीडियो में इतनी ज्यादा क्लैरिटी मैं खोलकर रखती हूँ हिंदी लैंग्वेज में, और वो भी बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में। हिंदी का कोई ये थोड़ी है मैंने बोला कि परीक्षात्मक, ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं बोला। मतलब मैं यहाँ बोल रही हूँ इतनी इजी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, उसके बाद भी समझ नहीं आता, तो ये आप लोगों को वाकई बहुत दुख की बात है। अच्छा, मेन बात यह है, मैं क्यों कह रही हूँ कि उनको ब्लॉक कर दिया जाए। ब्लॉक इसलिए कर दिया जाए ताकि आपकी अपनी शांति हो। कई बार क्या होता है, हम बहुत बार देखते हैं सोशल मीडिया पे, देख रहे हैं सोशल मीडिया में क्या मतलब, उसका मतलब है आपने फेसबुक भी खोल रखा है, ट्विटर भी खोल रखा है आपने, वो भी। अगर आपका वहां पर बिजनेस है फिर तो आप खोले रखिए, अगर आपका वहां पर बिजनेस नहीं है तो आप बंद कर दीजिए। मेरा बिजनेस फेसबुक पे नहीं है, ट्विटर पे नहीं है, इस पे नहीं है, उस पे नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं खोल रखा। मेरा व्हाट्सअप ऑन है क्योंकि वहां से बिजनेस आता है, वहां पर मैं गप्पे नहीं मारती। मेरा यूट्यूब पे चैनल है तो मैं यूट्यूब मैंने खोला हुआ है, वहां पे मैं गप्पे नहीं मारती, वहां पे दूसरों की वीडियोस नहीं देखती किसका कितना क्या, बिल्कुल भी नहीं। मेरे अपना काम पे फोकस है। इसी तरह से आपको भी फोकस होना चाहिए। मैंने जो तपस्या की, मैंने जो तकलीफें झेली, और जहां पर मैंने खुद पर फोकस किया, ट्विन फ्लेम पे होते हुए भी कैसे आई कांटेक्ट खत्म किया, कैसे बोलना भी बंद किया, कैसे सोचना भी, इमोशनली डिटैच होना शुरू किया, वो कितनी तकलीफदेह स्थिति रही होगी। और कैसे ट्विन फ्लेम जो डिवाइन मस्कुलाइन है तकलीफ में है, फिजिकल पेन में भी है, तो भी मैंने वहां पर चाहते हुए भी वहां पर हेल्प नहीं की। कुछ तो अर्थ होगा ना इन सब बातों का। ये पब्लिकली बोलने का क्या अर्थ है? ऐसे तो बहुत लोगों को मैंने बोला भी है, एक बार पहले भी, 2 साल पहले, तो उन्होंने बोला आप तो पत्नी धर्म ही नहीं निभाया। ओके, आपको जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा आप बोलें, लेकिन मैं जो आज यहाँ तक हूँ वो मैंने अपनी मेहनत से हूँ और ईश्वर की कृपा से हूँ, जिसमें कि अपनी मेहनत से, जो कि मैंने अपने लिए काम किया, इनर वर्क किया। इसका मतलब खुद पर फोकस होना, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने डिवाइन मस्कुलाइन को छोड़ दिया, फेंक दिया, भूल गई, ऐसा नहीं होता। हम अपने गोल पर फोकस हो जाए ना, तो हमारा जो वो बार बार याद करने का सिस्टम है, बार बार याद कर रहे, रो रहे, तकलीफ में, पेन में, वो तकलीफ पेन खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और आप अपने काम पर फोकस होते हो, वहां से कुछ नया निकलना लगता है। इसीलिए पेशेंस रखना जरूरी है। फॉरगेटिंग योर ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं है कि एक रात में आपने भूल गए उनको, भूलते नहीं है, लेकिन एक बार जरूर आपको फीलिंग आती है। जिस दिन आप इस स्टेज पर हो, आप कहेंगे ओ माय गॉड, आपका दिमाग आपको याद दिलाएगा, ओ माय गॉड आज तो मैंने याद ही नहीं किया। वहां से समझ लीजिए कि आपकी वो वाली स्थिति, जिस दिन आपका दिमाग आपको रिकॉल कराए आज तो मैंने याद ही नहीं किया डिवाइन मस्कुलाइन को, उस दिन से समझिए कि आपकी जो वो है ना कलाकारी, आपका जो असेंशन पीरियड, वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब आप किसी तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ कंपैशनेट हो चुके हैं। आपका जो प्रोसेस है ये इजियर वे में आगे चलता जाएगा। आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस एफर्ट्स बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये बात है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आगे बढ़ना ही आपका मेन उद्देश्य है, मेन चीज ये। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ध्यान रखिए अपना, और कुछ भी कहने और लिखने से पहले अपने कर्मास को सोच लीजिए
कि इससे क्या असर पड़ेगा। वैसे आप लोग बहुत बोलते हैं कि हमारा नेगेटिव कर्मा नहीं होना चाहिए, तो आप जो कुछ भी कहते लिखते या बहस करने लग जाते हैं, उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर पड़ेगा? क्या आप ये सोचते हैं? इस चीज को भी सोचिए, आपका ही भला होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।